Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड सिचुएशंस किस प्रकार है, वो किस हालत से गुजर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। पूरी तरह से एनालाइज किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। प्लीज़ लास्ट तक रीडिंग को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudaksha1369। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन थ्रेड्स। सो लेट्स फाइंड आउट। आप अपने पर्सन के ऊपर पूरी तरह से शिद्दत से ही उनको बुलाइए, उनको उनके नाम के ऊपर ओके बार बार एम्फेसिस कीजिए एंड डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट। यूनिवर्स पर गाइस प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पार्टनर जो है जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इनके लिए क्या ही महसूस करते हैं। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या ही सोचते हैं। ओके, वी डू हैव द मैजिशियन, ओके, वी डू हैव द एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, वी डू हैव 10 ऑफ स्वर्ड्स, we do have Queen of Cups, we do have 5 of Cups, bottom of the deck हमारे पास है 7 of Cups and 6 of Wands. I hope you can check all the cards properly, correct? Okay. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कार्ड, वृश्चिक और मीन राशि, वाटर साइन, एयर साइन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, फायर साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। वी डू हैव एज द जेमिनी। यहाँ पे अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे 7 6 ओके 5 6 7 1 10 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। 1 5 6 7 एंड 10 आर इम्पॉर्टेंट नंबर्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनकी सिचुएशन, हालांकि मैं तो डेफिनेटली वेरीफाई करती हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है जिस तरह से आप देख रहे हैं अबाउट द पिक्चराइजेशन। आई डू फील जैसे ढोल बजने लगा उस तरह से उनकी दिल जो है रुमानी हो जाती है कहीं ना कहीं पे। बहुत सारे जो है जैसे लड्डू जो है आप खाओ और बहुत ज़्यादा मिठास जो है आपके ज़ुबान पे आ जाती है और कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि अरे ये मिठास तो रहना चाहिए। सो आपके पर्सन इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है, आपका जब भी, ठीक है, इफ़ यू आर इन अ करेंट रिलेशनशिप विद दिस पर्सन एंड देर इज़ नो सच कॉल्ड ब्रेकअप और नो लॉन्ग डिस्टेंस या ब्लॉक रिलेशनशिप भी नहीं है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तभी भी मुझे उन लोगों के लिए ही कहना है, बाकी मैं सबके ऊपर ही कहूँगी कि आपके पर्सन जो है ना, मतलब गर्व से इंसान सबको कह सकता है कि ओ दिस इज़ माई गर्लफ्रेंड, दिस इज़ माई बॉयफ्रेंड, दिस इज़ माई पार्टनर एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। इस तरह से वो कहते हैं। और जिस तरह से आप देखते हो यहाँ पे जो ये जो घोड़ा है राइट, यहाँ पे जो हॉर्स है, सो हॉर्स स्ट्रेंथ इज़ सो मच राइट। सो आपके पर्सन जो है उनका स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं पे आपसे जुड़ा हुआ है, आप खुश हो तो वो खुश है। तो ये जो एक बंधन है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो ऐसा मानते हैं कि आप उनकी परछाई हो। सो परछाई कभी भी उनसे अलग नहीं हो सकती, उस तरह का भावनाएं ये इंसान रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ा, ठीक है, तब वो आपके पास आ सकते हैं, आप भी उनके पास जा सकते हैं। आपके पर्सन के साथ अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर है, उनको ऐसा लग रहा है दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे ही मेरा दुनिया जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इनकी हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है, ओके, स्पेशली इफ़ दैट पर्सन इज़ अ फीमेल, ओके, एंड दे फील यू नो व्हाट दैट कहीं ना कहीं पे उन्होंने आपके अंदर एक रोशनी देखा था, एक उम्मीद का किरण जो है उनकी ज़िंदगी में जाग उठा था। आपको देखने के बाद वो भी काफ़ी प्रोत्साहित हुए थे, लेकिन जब रिश्ता ही नहीं रहा तो वो क्या करें, वो और नहीं रह पा रहे हैं। यू नो व्हाट, अगर आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, in that case also I do feel like that they are so much emotional right now
दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो, बात बात पर वो गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, उनका मूड जो है बहुत ज़्यादा ही अप एंड डाउन हो रहा है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तोड़ रहे हैं कुछ चीज़ों को। अपने घर में हो सकता है कुछ चीज़ें हो, उन्होंने तोड़ फोड़ करना भी शुरू कर दिया। ये सब पागलपंती भी कहीं ना कहीं पे उनके ऊपर सवार है। सो कभी कभी आई डू थिंक सो दैट दे आर रियली सैड एंड they have become little bit mad also, because there is an obsession behavior which I do feel। और उनको ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके ऊपर सरेंडर कर देती हूँ, मैं आपके ऊपर सरेंडर कर दे रहा हूँ, मुझे अपना पार्टनर जो है वापस दे दो। आई कैनॉट बियर द पेन। मुझे यहाँ पे क्या है ना, मुझे फिर आप के सामने ठीक है गिड़गिड़ाना भी है तो भी मैं गिड़गिड़ाऊँगी, ठीक है। तो वो इस तरह से इस कदर वो भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं भी उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी नसीब ही फूटी किस्मत है उनका कि जो वो आपके साथ नहीं रह पाए। शायद इन फ्यूचर अगर किसी के साथ उनका कनेक्शन भी हुआ तो भी शायद वो आप ही को मिस करेंगे, क्योंकि यू आर दैट हिडन जेम, यू आर दैट प्रेशियस ज्वेल जो गिर गया बस, बाकी का कोई भी वैल्यूएशन नहीं होता। जैसा होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, एक मकान है विद स्विमिंग पूल, अ हाउस इज़ देयर विद अ स्विमिंग पूल, अ हाउस इज़ देयर विदाउट द स्विमिंग पूल। और उस स्विमिंग पूल के वजह से ठीक है उस घर का जो कीमत है वो और बढ़ रहा है, ठीक है। अगर उस स्विमिंग पूल को हटा दिया जाएगा तो घर का जो वैल्यू है भले ही सेम साइज़ हो और थोड़ा सा भी ठीक है उससे भी ज़्यादा बड़ा भी हो तो भी स्विमिंग पूल नहीं है वहाँ पे, तो भी आपको सेलिंग प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग पूल आपने हटा दिया। जो ब्यूटी, जो एक यू कैन से कूल एटीट्यूड जो है, एक कूलनेस वो मिसिंग हो जाता है, तो उस चीज़ का वैल्यूएशन कम हो जाता है। आप उनकी ज़िंदगी में वो इंटीग्रल पार्ट थे जो वो खो दिए, और इस कदर ये इंसान अभी कंफ्यूज्ड है अपने लाइफ में, क्या करे ये ना करे, ये कैसे मुश्किल है। तो उसी तरह से उनका मुश्किल हालात बढ़ते जा रहा है। बट ये इंसान जो है, एक अच्छा बात है, इंसान जैसे अपने वर्क प्रोफेशनल एरियाज़ में भी हार नहीं मान रहे हैं, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं इस कंपटीशन को, वो इस लव को एक कंपटीशन की तरह देख रहे हैं। नहीं मुझे जीतना है, नहीं मुझे दिखा देना है कि मैं किस कदर इससे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, वट एवर। नाउ लेट मी वेरीफाई वाई देर इज़ अ मैजिशियन कार्ड। यहाँ पे मैजिशियन कार्ड क्यों है, वाई इज इट? रिकॉग्नाइज डेस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी। एस ऑफ वैंड्स, वाई दिस एस ऑफ वैंड्स? यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स क्यों है? द टाइम इज राइट, नाइट ऑफ वैंड्स। The tree of wishes is calling your name. Ten of swords. The time for romance has come. Queen of cups. You cast a spell with your existence. Five of cups. The love of your dragon reaches out to you. Seven of cups. प्रोटेक्ट व्हाट यू लव। देखो जैसे मैंने आपको कहा कि इंसान जो है बंद दरवाजे में भी मौके ढूंढ लेते हैं। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ मैजिशियन वेयर दे आर नॉट रेडी टू क्विट और सरेंडर, मे बी सरेंडर बट नॉट क्विट। यहाँ पे 21 इज़ द वर्ल्ड कार्ड, जहाँ पे वर्ल्ड इज़ द कार्ड विच ओपन्स द डोरवे, जहाँ पे दरवाजे खोल सकते हैं। उनको विश्वास है कि वो अपने ही जो है अपने ही इंटेंशन से, सही इंटेंशन उनको पता है, आपके दरवाजे तक लेके आएंगे। उनको पता है, भले ही आप बहुत ज़्यादा उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड के वजह से आप गुस्से में भी है, आप तकलीफ़ में भी है, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी है,
लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जो जागृत उनके अंदर हुआ उस प्रेम भावनाओं की, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे? वो इस दरवाजे से, इस खिड़की से एटलीस्ट निकल के आपके सामने तो आएंगे ही। यहाँ पे क्या है, एस ऑफ वैंड्स विद द टाइम इज राइट। उनको लगता है अभी सही मौका है, नाउ आई कैन पैच अप, नाउ आई कैन डू द जस्टिस इन दिस रिलेशनशिप, सो व्हाई नॉट, आई शुड ट्राई, व्हाई नॉट। आपके पर्सन की आंखें बहुत सुंदर हो सकते हैं, बहुत, मैं नहीं बोल रही कि गोल गोल इस तरह से, बट बहुत बड़े बड़े आंखें और इस तरह का, मतलब एक शेप्ड हो सकता है। नाइट ऑफ वैंड्स, द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी उनको आपकी बात याद आती है, उनको लगता है आप सबसे ज़्यादा जो है उनके विश लिस्ट में आप फर्स्ट में हैं, जो है वो उनको आपको पहले चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। और उनको लगता है कि एक ना एक समय ऐसा ज़रूर होगा कि जहाँ पे वो आपको हासिल कर ही लेंगे। और ये जो चीज़ें हैं, शायद कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लगता है कि शायद ये मैं भूल चुका था, मैं इनको भूल चुकी थी, बट मेरी ज़िंदगी में अगर ये नहीं भी होंगे ना, तो भी मेरा अस्तित्व तो भी नहीं होगा। मतलब यू आर देयर, दैट्स वाई दे आर हियर, इट्स लाइक दैट। 10 ऑफ स्वर्ड्स विद द टाइम ऑफ रोमांस हैज़ कम। यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि हाँ, एंड हो गया है जर्नी का, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये जो, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो दिल है काफ़ी रुमानी हो जाती है आपकी बात सोच कर, तो ये इंसान जो है आपको ये कहना चाहते हैं कि ऑफ कोर्स एंडिंग इज़ ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग ऑल्सो। सो वो उस तरह से देख रहे हैं और आपको भी कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को, हमारा एंडिंग भले ही हो गया था, लेकिन क्या एक नई शुरुआत के लिए आप रेडी नहीं हो? यू आर नॉट रेडी फॉर लव एंड रोमांस, आर यू नॉट रेडी? उस तरह से यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स जो है, ऑब्वियसली यू नो दैट दिस क्वीन ऑफ कप इज ऑब्वियसली अ intuitive, a reader, can be a clairvoyant, can be anyone who knows good spells। ज़रूरी नहीं कि सब लोग जाने, बट हाँ, सो उनको ऐसा लगता है कि इनकी जो, मतलब उनकी जो जान जो है ना आप में बसती है, और ये चीज़ आप ही ने शायद किया है। जैसे मैंने आपको बताया, उनको ऐसा लगता है कि आपका जादू उनके ऊपर पूरी तरह से है। और ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है कि वो आपके बिना जीने का सोचना ही नहीं चाहते? पहले तो ऐसा नहीं था। दे आर थिंकिंग लाइक दैट यू मे हैव डन सम स्पेल कास्टिंग। शायद आप ही ने कुछ ऐसा किया होगा। इट इज़ दे आर थिंकिंग, मे बी यू हैव नॉट डन इट। आपने नहीं किया होगा, फिर भी वो ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि हो सकता है ना कि आपके पावर, आपके इनर पावर, आपकी कॉन्फिडेंस, आपके एक रेडिएंट नेचर, आपके एक बबली नेचर भी, ठीक है, कैरिस्मेटिक, okay, you can say you are so charismatic that you are attracting this person towards you. It is not by any type of kala jadoo or any type of thing, it's not like that, but they are thinking like that, their mentality is like that, ठीक है। The love of your dragon reaches out to you, the 5 of cups। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है। हाँ, वो अपने आप को दोष दे रहे हैं, वो अपने आप को ऐसा भी बोल रहे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे जब ऐसा कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीचों बीच, और उनका बिहेवियर पता नहीं क्यों ख़राब हो जाता है आपके लिए। वो क्यों इतना गुस्सा करते हैं, वो क्यों झुक नहीं सकते, बट वो इंसान को ऐसा लगता है कि समय जब होगा तो मैं शायद इनके सामने झुकना ही मुझे पड़ेगा। उस तरह से मुझे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स। इतना कन्फ्यूजन में भी उनको इतना तो पता ही होगा कि मेरे लिए सही मौका क्या है, मेरे लिए सही क्या है। एंड आई डू थिंक सो दैट 25 देयर इज़ अ 7 एंड यहाँ पे भी 7 है। आई डू फाइंड दैट 7 इज़ द नंबर विच मीन्स गोइंग इनटू द डेप्थ, गोइंग इनटू द दैट एस्पेक्ट जो हिडन एस्पेक्ट है। 7 इज़ द नंबर फॉर केतु विच इज़ अ ड्रैगन्स टेल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ड्रैगन्स हेड है, वहाँ पे क्या है, ड्रैगन्स टेल है 7। सो राहु एंड केतु एक्चुअली स्पीक्स अबाउट द स्पिरिचुअल परस्यूट्स। सो ये स्पिरिचुअली अगर सोचे तो वो सही निर्णय तो डेफिनेटली लेंगे। नाउ लेट मी सी वो आपसे क्या कहना चाहते हैं थ्रू द मैसेजेस। यहाँ पे हम 3 कार्ड्स को लेंगे, 1, 2 and 3।
You allow me to be myself. I do not have to change who I am for you, and I am so grateful that you like me just the way I am. वो इतना शुक्रगुजार है कि कभी भी उनको आपके लिए बदलना नहीं पड़ा, ना उनका एटीट्यूड, ना उनका एक्सप्रेशन, ना उनकी हैबिट्स। तो वो इसीलिए शुक्रगुजार है। इट इज़ सो ईजी फॉर यू टू मेक मी लव। आप उनको बहुत ज़्यादा हंसाते हैं। यू इंस्पायर मी एंड मेक मी फील सो मच पैशन। कहीं ना कहीं पे आप ही उनको प्रोत्साहित करते हो। जैसे मैंने आपको कहा, यू आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर इन देयर लाइफ. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and